Friends, welcome back. This is the 17th video of the first chapter of physics for class 9. The name of the chapter is motion, and this is the first practice paper also of this chapter. इस प्रैक्टिस पेपर में मैं 3 क्वेश्चंस आपको दिया हूँ, तीनों न्यूमेरिकल्स है। आप तीनों को सॉल्व कीजिए, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएँ तो मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ हिंट्स दूंगा। अगर आप सॉल्व कर भी पा रहे हैं तब आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपका क्या आंसर आया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का। नहीं आप सॉल्व कर पाए, घबराएंगे नहीं, मेरे अगले वीडियो का बस वेट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको हिंट्स दे दूंगा। और एक बात, कोशिश कीजिए अगर आपसे नहीं बने तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नहीं बन रहा है इसका मतलब आप पिछले वीडियोज़ नहीं देखें। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास 9th में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डरेंगे, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, लेकिन पिछले वीडियोज़ को देखिए। पिछले वीडियोज़ में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उस पर फोकस कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और तब बनाइए इस क्वेश्चंस को। फिर भी नहीं बने तो मेरे अगले वीडियोज़ का वेट कीजिए। मैं अगले वीडियोज़ में इसका हिंट्स दूंगा तीनों क्वेश्चंस का। और तभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an athlete moves on a circular path of radius 14 km with uniform speed and he goes once around it in 2 hours. Calculate his speed in km per hour as well as इन मीटर पर सेकेंड। एक एथलीट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 14 किलोमीटर। जैसे ये रहा सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस है 14 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और एक बार ये पूरा सर्कुलर पाथ में मूव करने में वो 2 घंटा का समय लगाता है। तो उसका स्पीड निकालना है आपको किलोमीटर पर आवर में भी, मीटर पर सेकेंड में भी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम v का क्या फॉर्मूला लिखे हैं, 2πr/t। और इस पर रिलेटेड आप बना सकते हैं। ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए, नहीं बने डजंट मैटर, आप पिछले वीडियोज़ को देखिए, फिर अगले वीडियोज़ का वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? एक रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि क्या डिस्टेंस ये कवर करेगा, एस निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब ही हुआ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कोशिश कीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हैं, तीनों में से किसी एक से ज़रूर बनेगा, ये ट्राई कीजिए। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 2 मिनट्स। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट दिया है तो u इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, आप जानते ही हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिनट्स। बस इस मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, नॉट मिनट। कैलकुलेट द डिस्टेंस, फिर आपको s निकालना है आपको। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए और देखिए किससे ये बनेगा। कन्फ्यूजन के केस में आप पिछले वीडियोज़ में जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उस पर फोकस कीजिए, तब कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आया वो ज़रूर मेंशन कीजिए। गलत हो सही हो डजंट मैटर, लेकिन न्यूमेरिकल्स को लाइटली मत लीजिए, नहीं तो आपका 9th क्लास का न्यूमेरिकल अगर ख़राब हुआ तो आप 10th क्लास में एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे और न्यूमेरिकल से डरने लगेंगे। बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल्स, नहीं समझ में आप घबराएंगे नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में नाम के साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक और बात स्टूडेंट्स, मुझे कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन किए 10 से 12 के बीच में। आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 के बीच में मुझे फ़ोन नहीं करें दिन में, क्योंकि उस समय मेरा होम ट्यूशन का टाइम रहता है। 10 से 12 के बाद मुझे फ़ोन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं।